नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। खगड़िया के दियारा इलाके में भी लोगों को ट्रेन की सीटी सुनाई पड़ने वाली है। कई सालों से बाढ़ की मार झेल रहे लोगों को जल्द ही नाव की सवारी से छुटकारा मिलने वाला है। ये तस्वीर देखिए। नाव और पगडंडियों के सहारे सफर कर रहे लोगों की ये तस्वीर खगड़िया के दियारा इलाके की है, जहां लोगों को वर्तमान समय में ना तो अच्छी सड़क की सुविधा मिल रही है और ना ही यहां परिवहन की बेहतर व्यवस्था है, जिसके कारण लोगों को मुश्किल हालात में अपना सफर पूरा करना पड़ता है। बरसात के दिनों में बारिश और बाढ़ के कारण लोगों की मुश्किलें अन्य दिनों के मुकाबले बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों का राज्य के अन्य हिस्सों से संपर्क टूट जाता है। लेकिन खगड़िया कुशेश्वर स्थान रेलवे लाइन के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को बेहतर और आरामदायक सफर की उम्मीद बढ़ने लगी है। काफ़ी फायदा होगा यहाँ के, क्योंकि बहुत लोग अभी हैं जो कि कुशेश्वर स्थान जाना चाहते हैं, लेकिन उन लोग को काफ़ी दिक्कत होती है, बाय रोड जाना पड़ता है या बहुत सारा दिक्कत का महसूस होता है। और ये लाइन बनने से काफ़ी श्रद्धालु लोग हैं जो कि मंदिर को मानते हैं, हम खुद भी मानते हैं उस मंदिर को काफ़ी। खगड़िया से कुशेश्वर स्थान के बीच बनने वाली 43 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य तेज गति से जारी है, जिसमें अलौली तक 19 किलोमीटर तक का हिस्सा बनकर तैयार हो गया है। स्थानीय लोग भी रेलवे अधिकारियों से तैयार रेलखंड पर ट्रेनों की परिचालन की मांग करने लगे हैं, जिससे उन्हें नाव और पगडंडियों पर सफर करने से छुटकारा मिल सके। स्थानीय लोगों के मुताबिक 2009 में इस रेलखंड के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन फंड के अभाव में काम प्रभावित हुआ। अब रेल लाइन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी है और लोगों को रेलवे ट्रैक पर जल्द ही ट्रेनों के चलने की उम्मीद बंधने लगी है। रेलखंड पर ट्रेनों के परिचालन से न सिर्फ लोगों का सफर आसान होगा, बल्कि इलाके में मक्के की खेती करने वाले किसानों को भी उनके उपज का बेहतर दाम मिल सकेगा। रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू होते ही खगड़िया वासियों का मिथिलांचल से सीधा संपर्क हो जाएगा और दियारा इलाके के लोग राज्य और देश के अन्य हिस्सों तक बिना किसी परेशानी के सफर कर सकेंगे। खगड़िया से न्यूज़ 18 के लिए दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। वहीं बुजुर्ग महिला को उसके अपनों ने ठुकरा दिया। बीमारी से ग्रस्त इस महिला के जीवन में युवक मसीहा बनकर आया, जिससे महिला की जिंदगी बच गई। सिवान के महादेव रोड में सड़क पर बैठी इस बुजुर्ग महिला को देखिए। इसे अपनों ने ठुकरा दिया है, जिसकी वजह से वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। महिला को ना तो अपने हाल की चिंता है, ना ही अपने शरीर की चिंता है, तो सिर्फ अपनों का। सड़क पर अपने परिजनों का इंतजार कर रही इस महिला को उसके परिजनों ने ही ठुकरा दिया, जिसके कारण उसका जीवन दयनीय हो गया। बीमार होने की वजह से महिला मौत के कगार पर पहुंच गई है। जैसे ही स्थानीय युवक की नजर इस बुजुर्ग महिला पर पड़ी तो उससे रहा नहीं गया। पहले तो युवक ने महिला को खाना खिलाया और उसके बाद महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जिससे बुजुर्ग महिला का उचित तरीके से इलाज हो सके और उसे मरने से बचाया जा सके। भागलपुर की रहने वाली इस बुजुर्ग के पति का 10 साल पहले निधन हो चुका है, जिसके बाद से वो अपनी बेटी के साथ रहने लगी। अचानक से उसके नाती ने उसे मेला घुमाने के नाम पर घर से बाहर ले गया और यहाँ लाकर छोड़ दिया। तभी से वो अपनों का इंतजार कर रही है। रूना देवी नाम की ये बुजुर्ग महिला किसी और की उपेक्षा का शिकार नहीं हुई, शिकार हुई है तो अपनों का। महिला को ना तो खाने की चिंता है, ना ही रहने की चिंता है तो सिर्फ अपने परिजनों की। वो दिन रात एक ही बात सोचती है कि कब उसके परिजन यहाँ आएंगे और उसे वापस घर ले जाएंगे। भागलपुर यहाँ कैसे आ गई हैं? कौन लेके आया था यहाँ? अरे पोता आया था। पोता लेके आया था। क्या बोला था वो? घूमने जाते कि घूमने चाह रहे हैं? क्या चीज से लेके आया था? गाड़ी से ला के कहाँ छोड़ दिया आपको? सिवान में छोड़ दिया लाके। क्या करना नहीं रखता है सब साथ में? साथ में नहीं रखना चाहता है सब।
परिजनों के इंतजार में जब महिला की हालत दयनीय हो गई, तभी स्थानीय युवक की नजर इस बुजुर्ग महिला पर पड़ी। युवक और उसके साथियों ने महिला से उसके विषय में पूछा। जैसे ही युवक को महिला के हालात की जानकारी हुई, वो उसे फौरन अस्पताल ले गया और उसे इलाज के लिए भर्ती कराया। अब ये महिला युवक के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गई है। युवक हर दिन अस्पताल जाता है और वहाँ इलाजरत महिला की तबीयत की जानकारी लेता है। इसके माध्यम से उनको पता चला कि बीएमईसी जो स्कूल है वहाँ पे एक बूढ़ी माँ विगत 3-4 वर्ष से वहाँ पड़ी हुई थी, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था। तो हम अपनी टीम को लेकर वहाँ गए, देखे कि वो बहुत ही गंभीर मतलब रूप में वहाँ पड़ी हुई थी। लैट्रिन बाथरूम का मतलब सारा समझिए कपड़ा गंदा था। तो हम लोग उनसे जाकर बात किए लोग और अपने टेम्पुल कर हम लोग सभी टीम एकजुट होकर हम लोग सदर अस्पताल पहुँचे। लोग सदर अस्पताल में उनका नाम लिखवाया और वहाँ पे उनका इलाज अभी चल रहा है। वैसे तो महिला को उसके जिगर के टुकड़ों ने ठुकरा दिया और उसे दर दर भटकने को मजबूर कर दिया, लेकिन महिला के जीवन में मसीहा बनकर आए युवक और उसकी टीम ने महिला को न सिर्फ मरने से बचाया, बल्कि समाज के सामने मिसाल भी पेश की। सिवान से न्यूज़ 18 के लिए मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। वहीं झारखंड में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पानी के लिए जमशेदपुर में लोगों ने हंगामा तक कर दिया और जमकर नारेबाजी की। हाथ में बाल्टी और बर्तन लेकर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं की ये तस्वीर किसी और जगह की नहीं बल्कि झारखंड के औद्योगिक शहर जमशेदपुर के टेल्को इलाके की है, जहां महिलाएं बच्चों के साथ पानी के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, जिससे उनकी दैनिक जरूरतें पूरी हो सके। इस इलाके में पानी की कमी ही सबसे प्रमुख मुद्दा है। इलाके के लोगों के मुताबिक स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण इलाके में पानी की समस्याएं लगातार बनी हुई है। पानी का जो स्थिति बना हुआ है कि एक चापाकल मंदिर पे है, वो भी चापाकल आज साल भर से खराब। 12-15 चापाकल में एक भी चापाकल सही नहीं है। इलाके में गर्मी बढ़ने के साथ ही चापाकल और पानी के अन्य स्रोत सूखने लगे हैं, जिसका मुख्य असर लोगों के दैनिक जीवन पर पड़ रहा है। लोग पानी पीने के लिए जगह जगह भटकने के लिए मजबूर हैं। लोगों के इस समस्या का समाधान ना तो स्थानीय प्रतिनिधियों के पास है और न ही प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारियों को इससे कोई मतलब है। पीने के पानी की बात तो छोड़ दीजिए, लोगों को अन्य दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी पानी नसीब नहीं हो रहा। है यहाँ पर के लोगों को काफी दूर जाना पड़ता है। जैसे बाबा जी ने कहा कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जा करके लाना पड़ता है। इवन पुरुषों को भी जा करके अपना ड्यूटी छोड़ करके, महिलाओं को, बच्चों को छोड़ करके जाना पड़ता है। चापाकल का कंप्लेंट भी हुआ है, जिसमें आप 1 दर्जन चापाकल अगर है तो उसमें आप कह सकते हैं 100 में 99% खराब है, 1% कोई काम कर रहा है। आप बताइए कि यहाँ पर 1000 लोग हैं, 1000 लोग कैसे अपना काम करेंगे। वैसे तो इलाके में गर्मी के कारण भूमिगत जलस्तर में गिरावट की वजह से पानी के स्रोतों का सूखना आम घटना है, पर गर्मी से पूर्व ही चापाकलों और कुओं का सूख जाना गंभीर चिंता का विषय है, जो जनप्रतिनिधियों के साथ साथ संबंधित अधिकारियों के कामकाज पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि वो जल संकट को जल्द से जल्द दूर करें, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से प्रभंजन की रिपोर्ट। और रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि कोरोना की पाबंदी खत्म होते ही रेलवे ने रेल यात्रियों के बर्थ तक चमचमाता बेडरोल भिजवाना शुरू कर दिया है। एक्सप्रेस ट्रेन पर सवार होकर लंबे सफर पर निकले मुसाफिर उस समय दंग रह गए जब रेलवे के कर्मचारी उनके हाथों में मखमली बेडरोल के पैकेट थमाने लगे। जी हां, कोरोना काल में डिब्बा बंद बेडरोल के पैकेट फिर से यात्रियों तक पहुंचने लगे हैं। उसे खोलिए, सीट पर बिछाइए और एसी की ठंड सताए तो ओढ़ भी लीजिए।
तो लंबे सफर की पैकिंग कर रहे मुसाफिर अपने बैग से एक्स्ट्रा बेडशीट और चादर निकाल लें, क्योंकि अब आपकी सीट पर ही आपको मखमली बिड्रॉल का पैकेट जो मिलने जा रहा है। ये तो 25 मार्च 2020 से बंद था, तो कोविड के लिए बंद कर दिया गया था। और परसों शाम को जस्ट आदेश आया बोर्ड से, तो कल हम लोगों ने तैयारी कर ली और हमने आज से देना शुरू कर दिया है। 2 साल पहले जब कोरोना की महामारी पांव पसारने लगी, तो रेल यात्रियों को संक्रमण से बचाने के लिए बेड्रॉल पर पाबंदी लगा दी गई। तब लंबे सफर पर निकल रहे मुसाफिरों को अपने बैग से एक्स्ट्रा चादर और बेडशीट भी पैक करना पड़ता था। लेकिन अब उस एक्स्ट्रा बोझ से छुटकारा मिलने जा रहा है, क्योंकि आपकी उम्मीदों की रेल अब आपके सफर को और भी आरामदायक बनाने जा रही है। कोविड पीरियड में हम लोग को तो आदत था नहीं, तो एक्स्ट्रा कभी कभी तो ऐसा होता है बिना उसके चले आए और ठंड के मारे से कोई कुड़ रहा है, तो ये भी सिचुएशन आती थी। लेकिन अच्छा हुआ, लेन मिलने लगा तो काफ़ी इससे पैसेंजर को सहूलियत हो गई। तो फिर टेंशन दूर भगाइए और लगेज से एक्स्ट्रा पैकेट बाहर निकालिए, क्योंकि आपकी बर्थ पर चमचमाता बेड्रॉल जो आपका इंतजार कर रहा है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। और खगड़िया की एक गृहिणी ने कबाड़ से खूबसूरत संसार सजा लिया है। यहाँ पेड़ पौधे तो लहलहाते ही हैं, उनके गमले भी हरियाली का राग सुनाते हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर रंग बिरंगी पेंटिंग, साबुन और तेल के डब्बों में लहलहाती हरियाली और कबाड़ के ढेर पर सजी फूलों की हरी भरी दुनिया। जिन पुरानी बोतलों और डिब्बियों को हम और आप कचरे के ढेर में फेंक देते हैं, बेकार के उन्हीं सामानों से खगड़िया की कुशल गृहिणी नेहा स्वाति ने अपने घर पर खूबसूरत बगिया सजा ली है। खगड़िया के इस घरौंदे में कबाड़ से सजा ये जुगाड़ आज हर किसी को अपनी ओर खींच ही लाता है। इजी का भी डब्बा है, यूज किया लोग फेंक दिया, वो तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। तो उससे बेटर है कि इजी के डब्बे को मैं डेकोरेट करके लोगों को दिखाती हूँ, तो वो लोग भी उस तरह से यूज करके पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए उसमें पौधा लगा देते हैं। नगर में ऐसा बहुत सारा घर है जो कॉपी किए हैं तो कुछ न कुछ पर्यावरण तो संतुलित होगा। मोहल्ले के साथ साथ तब हम देखते हैं कि खगड़िया में भी दूर दूर से भी लोग फोन करते हैं। टूटे फूटे बोतल और पुराने डब्बों की दरो दीवार पर जब कलाकार की कल्पना उड़ान भरने लगे तो समझिए सोने पे सुहागा होना तो तय है। तभी तो गुलाब नगर में सजा फूलों का ये रंग बिरंगा संसार लुभाता भी है और पर्यावरण को बचाने की नई राह दिखाता भी है। जिन चीजों को पूरा खगड़िया कूड़े के ढेर पर फेंक देता है, वही कूड़ा कचरा आज इस घर की शोभा बढ़ा रहा है। तो ये संभव हो सका है गृहिणी नेहा की कल्पना के रंगों की बदौलत। यहाँ घुसने के बाद लगता है कि नहीं, पौधे के साथ साथ गमले भी कुछ बोल रहे हैं। आप देखेंगे कि गमलों में, हर गमले में कुछ न कुछ अलग कलाकृतियाँ हैं, कुछ न कुछ मैसेज हैं जो कि आपको जीवन। तो गृहिणी नेहा की बगिया में सजे फूल और पत्तियां तो हरियाली का राग सुनाते ही हैं। उन कोपलों को सहेजने और संभालने वाले गमले भी आपसे बहुत कुछ कहते हैं और आपको नई राह भी दिखाते हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। वहीं हजारीबाग का एक गांव 3 मोरों का ठिकाना बन गया है, जहां तीनों मोर मजे से घूमते हैं और जी भरकर पंख फड़फड़ाते हैं। तो गांव वाले भी मोरों को देखकर उनका पूरा ख्याल रखते हैं। गली गली घूमते हैं, मजे से पंख फड़फड़ाते हैं और जो भूख लगे तो दाना भी चुग लेते हैं। ये हैं 3 जिगरी मोर जो
होने मोड़ा पंचायत के गली मोहल्लों में दिन रात घूमते रहते हैं। कभी किसी आंगन में डेरा डाल देते हैं तो कभी किसी मोहल्ले की सैर पर निकल पड़ते हैं। अब यही गांव और यही गलियां इन मोरों का ठिकाना बन गई है। ये तीनों मोर सालों पहले जंगल से भटककर जो होने मोड़ा गांव आए सो फिर वापस कभी नहीं लौटे। स्थानीय ग्रामीणों से मिले प्यार और दुलार ने इन बेजुबानों को यहीं का बना लिया। मोर हम लोग को जंगल से आए थे, लेकिन मोर को हम लोग इसमें दाना उना देते हैं, खिलाते हैं और मोर इसी महुआ के पेड़ में रहती है और मोर के साथ पूरा घुल मिल गया है। हाँ, घुल मिल गया है। संग संग घूमना, संग संग दाना चुगना और संग संग मौज मस्ती करना, यही इन तीन मोरों की दिनचर्या है। कभी किसी गली तो कभी किसी मोहल्ले, घूमते फिरते और मटर गश्ती करते इन तीनों मोरों ने होने मोड़ा की गलियों को गुलजार कर दिया है। कभी भी किसी गली में निकल जाइए, इन तीनों जिगरी मोरों की यारी आपका दिल जीत लेगी। तभी तो ये मोर अब होने मोड़ा गांव के ही हो गए और ये गांव भी इन मोरों का ही हो गया। मोर के साथ हम लोग अच्छा से घुल मिल के रहते हैं। हम लोग को आंगन तक भी घुस जाती है, इन लोग को घुसती है, उस समय कुछ खाना देते हैं खाने के लिए, खाती है, फिर बाहर निकल जाती है। परिवार के सदस्य के जैसे हो गए। हाँ, उसको हाथ में भी ऐसे करके देते हैं तो वहाँ भी खा लेती है। ये तीनों मोर ग्रामीणों के लिए भी दोस्त हैं, परिवार के सदस्य भी हैं और भगवान का रूप भी, जिनके साथ सोना, जागना और घूमना इनकी जिंदगी बन चुकी है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। लखीसराय मामले पर बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। बहस के बीच सीएम नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा पर बरस पड़े। स्पीकर को सदन में ही संविधान का हवाला देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने खरी खोटी सुना दी। विधानसभा अध्यक्ष को सदन में सीएम ने साफ साफ कहा कि सदन में इस तरह से अव्यवस्था का माहौल नहीं चलेगा। लखीसराय में पिछले दिनों 9 लोगों की हत्या के मामले पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाएगी। उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार ना तो किसी को बचाती है और ना ही किसी को फंसाती है, इसलिए इस मुद्दे पर बार बार सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तल्ख तेवर को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने भी कहा कि आसन को हतोत्साहित करने की बात न की जाए। वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। रांची विधानसभा के बाहर एक बार फिर उस समय एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई, जब रांची पुलिस की ओर से पहुंची महिला पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शन कर रही पोषण सखी महिलाओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने भारी संख्या में पोषण सखियां पहुंची थी। इन पोषण सखियों को रोकने के लिए पहले से ही पुलिस बल की तैनाती थी। विधानसभा का घेराव करने पहुंची पोषण सखियों को पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और पोषण सखियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। वहीं आंदोलन को हिंसक होता देख पुलिस 6 पोषण सखियों को तुपुदाना थाने ले गई। पोषण सखियों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो वो सभी विधानसभा के बाहर आत्मदाह कर लेंगी। दरअसल 11 महीने के अपने बकाये मानदेय और स्थायीकरण की मांग को लेकर ये पोषण सखियां 23 फरवरी से ही विधानसभा के बाहर भूख हड़ताल पर बैठी हैं। बेतिया के मैनाटांड के एक दुकान में भीषण आग लग गई। बिजली की शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। रामपुरवा गांव में दुकान में आगलगी से दुकान में रखे सारे सामान जलकर खाक हो गए। दुकानदार का कहना है कि दुकान बंद कर वो घर जा चुका था, तभी किसी ने दुकान में आग लगने की खबर दी। जब तक दुकान के पास दुकानदार पहुंचता, विकराल आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया था। आग इतनी भयावह थी कि आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे। विकराल हो चुके इस आग के आगे सभी बेबस नजर आ रहे थे। दुकान के सामान जल रहे थे, लेकिन आग पर काबू पाना आसान नहीं लग रहा था।
दुकान में लगी आग की लपटों से कोई अंदर नहीं जा पा रहा था। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद दुकान में लगी आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से दुकान में रखे प्रिंटर, लैपटॉप, इन्वर्टर, बैटरी के साथ साथ लाखों के सामान जल गए। पीड़ित दुकानदार ने अब मुआवजे की मांग की है। अरवल के अतौला पावर हाउस में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते पूरा पावर हाउस आग की चपेट में आ गया। इस दौरान तेज रोशनी और धमाकों की आवाज सुनकर परिसर में मौजूद कर्मचारी और आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। जिसने भी पावर हाउस में लगी इस आग को देखा वो हैरान रह गया। आसपास के ग्रामीणों के साथ साथ भारी संख्या में लोग पावर हाउस के पास जमा हो गए। काफी देर तक पावर हाउस के ऊपर आकाश में ऐसा नजारा था मानो कोई आतिशबाजी हो रही हो। पावर हाउस में लगी आग के गोले मानो आसमान को छू रहे थे। आग लगने से धुएं का गुबार बनता जा रहा था। पावर हाउस के साथ साथ फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखी, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर रखा था। दरअसल अतौला पावर हाउस में ट्रांसफार्मर के तेल रिसाव के कारण भयानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां के मौके पर पहुंचने पर आग पर काबू पाया गया। रामगढ़ रांची मार्ग के चुटुपाली घाटी में भीषण हादसा हो गया, जहां एक बेकाबू कंटेनर ने रामगढ़ से रांची जा रही यात्री बस को अपनी चपेट में ले लिया। बेकाबू कंटेनर की टक्कर से बस पलट गई। हादसे में बस में सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में कुछ लोग मामूली रूप से भी घायल हैं। घायलों में कंटेनर का ड्राइवर भी शामिल है। सभी घायलों को रामगढ़ सदर अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया, जबकि 8 घायलों को रांची रिम्स रेफर किया गया है। हादसे के बाद आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे। टक्कर इतनी तेज थी कि हादसे के बाद यात्री बस सड़क से नीचे गिर गई। जेसीबी की मदद से बस को सड़क पर लाया गया। हादसे की इस तस्वीर को देखकर आसपास के लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए। हादसा इतना भीषण था कि एक्सीडेंट के बाद बस के पड़खच्चे उड़ गए। तेज रफ्तार की वजह से यात्री बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बर्फ के टुकड़े की तरह यात्री बस जगह जगह से टूट गई। कोडरमा के जंगली इलाकों में हाथियों का उत्पात जारी है। जिले में हाथियों का उत्पात रुकने का नाम नहीं ले रहा। हाथी रात में आते हैं और किसानों की फसल को बर्बाद करने के साथ साथ चार दीवारी को भी क्षतिग्रस्त कर देते हैं। एक बार फिर कोडरमा वन क्षेत्र के ग्राम खरकोट्टा में 2 जंगली हाथी घुस आया है, जो जमकर तबाही मचा रहा है। हाथियों ने गांव के पास ही डेरा डाल दिया है और मध्य विद्यालय खरकोट्टा के भवन को तोड़ दिया। वहीं गांव में एक घर को भी नुकसान पहुंचाया। हाथियों के उत्पात से लोग सहमे हुए हैं। गांव के लोगों का कहना है कि वन विभाग इस मामले पर गंभीरता नहीं दिखा रहा है, जिससे आसपास के लोग डरे हुए हैं और वन विभाग से हाथियों के उत्पात से मुक्ति दिलाने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार हाथियों का झुंड जंगलों से भटककर ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच जाता है और लोगों के घर मकान को निशाना बनाने के साथ साथ फसल और जान माल को नुकसान पहुंचाता रहता है। गिरिडीह जिले में इन दिनों बालू का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। जिले की उसरी, बराकर, इरगा और उत्तर वाहिनी नदी से बालू का उठाव ट्रैक्टर के माध्यम से धड़ल्ले से हो रहा है। अभी इस गर्मी के मौसम में नदी का पानी भी सूख चुका है, जिससे ट्रैक्टर की पहुंच बीच नदी तक हो रही है और बालू बीच नदी से उठाया जा रहा है। बालू माफिया के इन करतूतों से न सिर्फ सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि नदियों का अस्तित्व भी अब खतरे में है। बीच नदी से बालू खनन करने की वजह से जमुई के झाझा में फागण मेले के दौरान निकाली गई शोभा यात्रा ने सबका मन मोह लिया। शोभा यात्रा में शामिल झांकियां आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। हाथ में ध्वज थामे और भक्ति गीतों पर झूमते नजर आ रहे भक्तों की ये तस्वीर जमुई जिले के झाझा की है, जहां लोग फागुन मेले के दौरान निकाली गई शोभा यात्रा में शामिल हैं। यात्रा में शामिल पुरुष और महिलाएं भक्ति गीतों पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा में शामिल भक्त देश दुनिया की अन्य बातों से बेखबर होकर भगवान की भक्ति में लीन हैं और भगवान का गुणगान करते नजर आ रहे हैं।
झाझा में श्याम मंदिर के रजत जयंती के मौके पर आयोजित इस यात्रा में शामिल विभिन्न तरह की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। जिसमें विभिन्न तरह के वेशभूषा पहने कलाकार भी भगवान के भजन पर थिरकते हुए नजर आए और अपने मनमोहक नृत्य से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने पर मजबूर कर दिया, जो देखने लायक था। शोभा यात्रा के वक्त भगवान श्याम की फोटो से सुसज्जित रथ को पूरे इलाके में घुमाया गया, जिसके पीछे भक्तों की टोली भक्ति गीतों पर कदमताल करती हुई नजर आई है। भक्तों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर खुशियों का इजहार किया और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। जमुई से न्यूज़ 18 के लिए केसी कुंदन की रिपोर्ट। गया में महात्मा बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बन रही है, जिसे अगले साल दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा तो दुनिया भर से भक्तों का तांता लगने लगेगा। फिनो पेमेंट्स बैंक में बचत खाता